हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रिट 2024 के बारे में। रिट भर्ती 2024 को लेकर सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। वो फैसले क्या है उसके बारे में बात करेंगे और आवेदन कौन कौन कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसलिए संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा राजस्थान की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर सरकार के 3 बड़े फैसले। संवेदनशील केंद्रों पर लगाएंगे सीसीटीवी कैमरे। रिट पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी होगा, डाटा सुरक्षित रखना होगा और सिलेबस से ही सवाल आएंगे। प्रदेश में 27 फरवरी 2025 को प्रस्तावित रिट भर्ती परीक्षा 2024 को पारदर्शिता से कराने के लेकर राज्य सरकार ने 3 बड़े फैसले किए हैं। पहली बार परीक्षा में बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाएगा ताकि किसी भी लेवल पर गड़बड़ी रोकी जा सके और डम्बी कैंडिडेट को तुरंत पकड़ा जा सके। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका खर्चा भी रिट आयोजन को नोडल एजेंसी द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उठाएगा। यानी पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा है जिसके अंदर रिट के अंदर बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने बोर्ड को सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी कीमत पर अभ्यर्थियों का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। वह परीक्षा तय समय के लिए पाठ्यक्रम में से ही सवाल पूछे जाए, यानी आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं आनी चाहिए। सिलेबस में जो दिया गया है उसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाए। प्रारंभिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। रिट में करीब लगभग 15 लाख अभ्यर्थी बैठने का अनुमान है और आवेदन 15 जनवरी तक हो सकेंगे। सरकार के 3 बड़े फैसलों को ऐसे समझे। जो सरकार ने 3 बड़े फैसले किए वो इस प्रकार है, एक बार इसको देखें। बायोमेट्रिक डेटा से ही फिर शिक्षक भर्ती होगी। रिट में नोडल एजेंसी की ओर से बायोमेट्रिक का उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा। जिस फर्म को जिम्मेदारी दी जाएगी उसे अभ्यर्थियों को डेटा सुरक्षित रखना होगा। यह डेटा आगामी भर्ती परीक्षाओं में नोडल एजेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उपयोग में किया जाएगा। बायोमेट्रिक से भी डम्मी अभ्यर्थियों पर लगाम लगेगी। एक तो डम्मी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए और इस प्रकार की गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा। सरकार को 5 जनवरी तक केंद्रों को रिपोर्ट देनी होगी। सरकार ने जिलों में केंद्र बनाने के लिए जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और 5 जनवरी तक केंद्रों की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। संवेदनशील परीक्षा केंद्र होंगे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एजेंसी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ये सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। ऐसे में कितने केंद्र होंगे इनकी जानकारी 5 जनवरी 2025 के बाद आएगी। DL.Ed एंड B.Ed पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग में स्पष्ट किया गया कि रिट परीक्षा DL.Ed एंड B.Ed पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल ही पूछे जाए। इस पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न किसी भी स्थिति में नहीं पूछे जाए, ताकि प्रश्नों को लेकर परीक्षा के बाद किसी तरह का कोई भी सवाल उठे नहीं। इसलिए अब की बार दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। एक तो बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाएगा और जो संदिग्ध परीक्षा केंद्र है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तीसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लैक लिस्ट अभ्यर्थी की सूची सार्वजनिक होगी। पेपर लीक व डम्मी अभ्यर्थियों के प्रकरण में एसओजी जांच में दोषी कार्मिकों को परीक्षा ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। यानी ऐसे कोई कार्मिक जो पहले भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी में पकड़े गए हैं या उनकी संदिग्ध जांचें हैं, ऐसे कर्मचारियों को इस ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ब्लैक लिस्टेड अभ्यर्थी की सूची सार्वजनिक की जाएगी। यानी ऐसे कोई भी अभ्यर्थी जो पहले किसी भी भर्ती परीक्षा में ब्लैकलिस्ट किए गए हैं उनकी सूचियां सार्वजनिक की जाएगी। मुख्य सचिव करेंगे वीसी। 27 फरवरी को परीक्षा है और इससे 10 दिन पहले मुख्य सचिव सुदास पंजी वीसी से राज्य स्तरीय मीटिंग करेंगे और सभी भर्ती परीक्षा की जो भी जानकारी होगी उसका अपडेट लेंगे। तो साथियों, इस प्रकार सरकार के 3 बड़े फैसले, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी कैमरे और सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, जिससे अध्यापक पात्रता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी और जो फर्जी तरीके से भर्ती परीक्षाओं में बैठते हैं उन पे लगाम लगाई जाएगी। तो जो अभ्यर्थी बीएसटीसी कर रखे हैं या बीएड कर रखे हैं, ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए रिट पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, तो उससे पहले आप आवेदन करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। साथ ही रिट भर्ती के संबंध में और भी कोई भी ताज़ा अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।